एंड गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ गौरांग सीट। बाय द प्रोफेशन मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। आज से 3 साल पहले मुझे मौका मिला था स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड के साथ आगे बढ़ने के लिए। आज भी बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि मुझे ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला। आज उनके वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअल भी पता भी नहीं है कैसे वीडियो बनाया जाता है। क्योंकि आज काफी दिनों से, कम 2-3 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं हो रहा है। क्योंकि पहली बार कैमरे के सामने हूँ, कैसे लग रहा है। तो ऐसे कोशिश करते करते आज मैं बनाने की और आज भी कोशिश किया और जितना हो सके बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ। और मैं पहली बात ये भी एक है, मैं वेस्ट बंगाल का लड़का हूँ, हिंदी मुझे इतना अच्छे से पता भी नहीं है, तो कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत खुशी होती है जब स्मार्ट वैल्यू मिला था, इसलिए आज आपके सामने खड़ा होकर बात कर पा रहा हूँ। और एक चीज है, स्मार्ट वैल्यू तो मिल गया था, साथ ही साथ सक्सेसफुल होने के लिए और आज जो बात कर पा रहा हूँ उसका थोड़ा बहुत हिम्मत उसी शख्स के कारण है। क्योंकि अगर वो गुरु हमारे पास नहीं रहते तो हम आज आपके पास नहीं होते। क्योंकि आज उनका एथिक्स प्रिंसिपल आज इंडिया में चर्चे के लायक है और वेस्ट बंगाल बाहर से उनको बहुत लोग पूछते हैं, भगवान की तरह मानते हैं। आज उन प्राउड फीलिंग्स होती है, आज हम उनके टीम से बिलोंग करते हैं। मिस्टर विकास घोष सर जी है एंड साथ में हम लोग बहुत ही हम बहुत एनर्जी लेते हैं उनसे। मिस्टर विश्वजीत घोष सर जी है, उनके हम बहुत प्राउड फील होती है जब हम उनके टीम से बिलोंग करते हैं और हम उनके बात सुनते हैं। और उनका जो विकास सर जी का एक एक बात दिल में चुभ जाता है और रोंगटे खड़ा हो जाते हैं एक एक बात। और हम बहुत मानने की कोशिश करते हैं, मानते भी है, पूरा तो नहीं मान पाते लेकिन जितना हो सके मानते हैं। उसी साथ साथ एक और सर है जिसके बिना मैं एक्चुअली इनकम्प्लीट हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे नहीं हाथ पकड़ के चलाया होता हम आगे नहीं बढ़ पाते। उनका नाम है मिस्टर राकेश विश्वास जी है। क्योंकि आज तक स्मार्ट वैल्यू में जुड़ने के बाद आज तक जो भी प्रॉब्लम हुआ, जो भी कुछ भी हुआ, आज मेरे साथ है, हर वक्त हम मेरे साथ रहता है। मैंने उनको दिल से करीब से मैंने देखा है, जिंदगी को सैक्रिफाइस क्या होते हैं वो सिखाया हम लोगों ने। और उनका जो टीम है एक परिवार की तरह, हर वक्त टीम का अच्छा बुरा सब कुछ देखता रहता है और बहुत फाइट भी करता है। कोई भी सिचुएशन में कैसे उठना होता है हम उनसे बहुत सीखे। तो आज मैं बात एक्चुअली मेरे बारे में बात नहीं करना आया हूँ आज जो, और इन सरों के बारे में मैं इतना भी नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग होंगे, इसी चैनल के थ्रू आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली उन लोगों के और भी डिस्कशन होंगे, उन लोगों का नॉलेज यहाँ से सुनने को भी मिलेगा, जानने को भी मिलेगा। क्योंकि आज मैं बात करने आया हूँ इस चैनल के कारण, ये नया चैनल लॉन्च किया गया है, इसका कारण क्या है, इसका मोटिव क्या है। मैं थोड़ा सा एक सोशल मीडिया के बारे में भी थोड़ा बात करना चाहूंगा, क्योंकि आज का दौर है सोशल मीडिया के दौर है। क्योंकि आज बहुत सारे देश के अंदर सोशल मीडिया बहुत इम्प्रूव कर चुका है, हमारे इंडिया में भी धीरे धीरे करके कर रहा है। 1 से 2 साल के पहले में जब 3 साल पहले जब मैं दिल्ली में था, उसी टाइम डिजिटल मार्केटिंग के बहुत स्लोगन चल रहा था, बहुत सारा कैंपिंग हो रहा था। तो उसी दौरान मैं था, तो मैंने सोच रहा था जो हर दुकान में मुझे एक मौका मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भीम ऐप को प्रमोट करने के लिए। तो मैंने मौका मिला था, मैंने सोच रहा था ये चलेगा क्या। लेकिन आज सच में आज 3 साल बाद मैं देख पा रहा हूँ उसका चलन बहुत हो रही है। आज जो आप लोग करते हैं फोन पे गूगल पे, जो भीम ऐप के द्वारा हो रहा है, वो एक्चुअल में 3 साल पहले मैंने इसको प्रमोट भी किया था। तो उसी तरह आज सोशल मीडिया का एक अच्छा दिख भी है, खराब दिख भी है, लेकिन हम ज्यादा अच्छा दिख से ज्यादा खराब दिख को यूज करते हैं। कैसे, आज लॉकडाउन के दौर है, हम सब लोग घर में लॉकडाउन हो गए, लेकिन उसमें टाइम तो बिताना है। कैसे टाइम बीतेगा, तो हम सुबह से लेकर शाम तक, शाम नहीं रात तक 2 बजे 2:30 बजे तक हम मोबाइल पे रहते हैं। और मोबाइल पे हम एक्चुअल में हम मोबाइल पे इतने टाइम बिताते बिताते हम ऐसे डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। क्योंकि एक टाइम अगर कहीं में हम फोकस लगा दे, अगर सही काम पे है तो अलग बात, इसमें मजा आ जाता है, हम एक पे बस चले जाते हैं। लेकिन अगर गलत काम करेंगे तो उसमें क्या, गलत मतलब क्या है, उल्टा सीधा चीज देखते रहना, हमारे अंदर उल्टा सीधा डालना होता है। क्योंकि हमारे अंदर जो कुछ डालेंगे, अगर सही चीज सही इंफॉर्मेशन डालेंगे तो हमारा जो स्वभाव होगा, विचार होगा, वो सही होगा और उसका एक्शन भी सही होगा। तो उससे हिसाब से हमें लोग भी पहचानेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। उसी हिसाब से हमें गलत डालेंगे तो गलत स्वभाव होगा, गलत विचार होगा और गलत व्यवहार भी होगा, गलत एक्शन भी होगा। तो उसी हिसाब से गलत चीज भी हमसे निकलेंगे। तो डिपेंड करता है हम क्या डालें हमारे अंदर। तो सुबह से लेकर शाम तक अगर हम यही करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में हमारे अंदर गलत ही घुसेगा। अगर सही टाइम को
अगर सही ढंग से हम लगाएंगे तो सही होने वाला है। कैसे करके हम अभी टाइम को बिता रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक फेसबुक, ट्विटर, चैट मैसेंजर, बहुत सारे ऐसे कुछ है, मुझे इतना ऐप्स के बारे में पता नहीं है। तो ये इसको लेकर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक के बाद टिकटॉक में थोड़ा मैंने देखा था, जो एक के बाद एक वीडियो आ जाता है और लोग उसमें खो जाते हैं, 2-3 सेकंड के अंदर अटेंशन ग्रैब कर लेता है। ऐसे करके सोशल मीडिया हम दिन भर खो जाते हैं। और भी बहुत सारे ऐप निकल गया, उसमें वीडियो चैटिंग वेटिंग होता है, सब कुछ खो जाते हैं। लेकिन ऐसे करके हम लोग मजा तो ले लेते हैं, टाइम तो बीत जाता है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर बहुत हम लोगों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम हमारे अंदर गलत चीज डालते डालते हमारा जो ब्रेन, हमारा जो माइंड गलत चीज में उलझा जाता है। लेकिन एक सही भी साइड है, उसका साइड अगर सही से यूज करें तो बहुत बढ़िया है। हम हमारे बहुत सारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे नॉलेजेबल चीज है, हम वो देख सकते हैं, लेकिन इसमें हम वो नहीं देखते, हम गलत चीज में लेकर रहते हैं। जैसे आज हम लोगों का एक मोटिव हुआ है, जो आज वेस्ट बंगाल बाहर बहुत सारे एसोसिएट है जो लॉकडाउन के कारण से ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है। हम लोगों का एक ट्रेनिंग सेशन भी चलता है, हफ्ते में एक ट्रेनिंग मिलता है सब लोगों को, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। क्यों ना हम इसको लगा पाए। तो इसी हिसाब से हम अच्छे काम के लगाने के लिए ये चैनल लॉन्च किए। जैसे घर बैठे सब लोग अपने आप एक दिमाग अंदर मेंटल से हम कनेक्ट हो पाए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम घर में बैठ के फिजिकली तो बंद हो गए, क्योंकि हम कहीं नहीं निकल पा रहे। इससे मेंटली भी अगर ब्लॉक हो जाएंगे तो आने वाले टाइम में हम बहुत पछताएंगे। कैसे पछताएंगे वो मैं बाद में थोड़ा क्लियर करता हूँ। तो इसी कारण ये चैलेंज को लॉन्च किया गया है। और एक कारण से चैलेंज को लॉन्च किया गया है, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू में एक पिन होता है, सुपर स्मार्ट, सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनम। हम यहाँ से इसी चैनल के थ्रू हम रिकॉग्नाइज करेंगे जो स्मार्ट हो जाएगा, जो स्मार्ट पिन अचीव करेगा उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। इसी कारण से इसको हम यहाँ पर लॉन्च किए चैनल को, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें इसी चैनल के थ्रू आपको ये भी मिलेगा, बहुत सारे लीजेंड होंगे, बहुत सारे लीडर्स होंगे जो उनका नॉलेज एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। जो इसी हिसाब से हम लोग हमारा जो मेंटल जो नेगेटिविटी जो आएगा, वो नेगेटिविटी को आगे निकल के हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आने वाला जो दौर आएगा, अभी तो चल रहा है कोरोना वायरस के, आने वाला इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत होने वाला है। अगर इसी को हमें जीतना है, इसी के साथ अगर फाइट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद को डेवलप करना पड़ेगा आने वाले मार्केट के हिसाब से। क्योंकि अगर हम खुद को नहीं डेवलप करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज स्मार्ट वैल्यू हम लोगों को ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करता था सो डेवलप करने के लिए, तो वो आज अभी का टाइम के तो नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसी चैनल के थ्रू हम लोगों को एक ट्रेनिंग मिलेगा। जो नया लीडर्स होंगे, जो बहुत पुराने लीडर्स होंगे, जो अपकमिंग लीडर्स होंगे, हमें थोड़ा बहुत उनका नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो उसी से हम लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी मोटिव से हम इस चैनल को लॉन्च किए। नहीं, ये इसी बारे से नहीं लॉन्च किए, इस चैनल को इस मोटिव से नहीं लॉन्च किए नहीं इसी से कुछ कमाई होने वाला है, हम फ्यूचर में बहुत कमाई करेंगे। नहीं, स्मार्ट वैल्यू जो देता है उसमें बहुत होता है। इसी चैनल से ना कभी अर्निंग होगा, नहीं आने वाले टाइम में कभी अर्निंग होगी। ठीक है, ये मेरा कोई पर्सनल चैनल नहीं है, मेरा कोई यहाँ से कोई मोटिव नहीं है हम लोगों का जो यहाँ से अर्निंग होगा। तो इसी मोटिव से हम ये लॉन्च किए, क्योंकि हमें एसोसिएट लोगों को जैसे मदद मिले, तो हम इसी भावना से यहाँ का लॉन्च किए। तो और एक चीज, इस चैनल का नाम रखा गया है वॉरियर ऑफ नेशन। वॉरियर ऑफ नेशन मतलब, वॉरियर मतलब सेना, और नेशन मतलब हमारा देश, कंट्री। आज पूरा दुनिया, पूरा देश लड़ रहा है कोरोना वायरस के अगेंस्ट, कोविड-19 की वजह से लड़ रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग इकोनॉमिकल क्राइसिस के लिए लड़ेंगे। जैसे आज डॉक्टर, नर्स, जितने भी सारे सफाई लोग जितने भी सारे हैं, सब लड़ रहे हैं। हम लोग उनके घर को बहुत कष्ट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो बाहर लेके हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे करके हम कुछ दिन पे, हमें इतिहास देखा जाए तो उस टाइम बहुत सारे लोग होंगे हमारे देश को बचाने के लिए लड़े थे, और आज हम लोग खुद के अंदर घर में बैठे बैठे लड़ रहे खुद के साथ, क्योंकि कैसे टाइम गुजारा जाए। लेकिन उसी टाइम को हम काम पे लगाएंगे, तो उसी टाइम को सही से इस्तेमाल करेंगे, तो आगे आने वाले टाइम में हमें क्या होगा, हम जो आर्थिक क्राइसिस होने वाला है उसी को हम मेंटेनेंस कर पाएंगे। क्योंकि आज देखिए, आपके पास 24 आवर्स है। अगर आप 10 घंटे में दिन में काम करते थे, तो 10 घंटा आप अगर सही ढंग से आपको यूज नहीं करना आता, अगर 24 आवर्स आपको सही ढंग से यूज नहीं करना आता, तो आने वाला टाइम में अगर आप एक शॉप, आप एक बिजनेस करते हैं, तो आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे।
तो उसी का एक 10 घंटा, अगर 10 लोगों का 100 घंटा आप कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो इसी हिसाब से मेरे भावना से हिसाब से अभी खुद को अपडेट करना है, खुद को टाइमली मैनेज करना है और आगे बढ़ते रहना है, इसी चैनल के साथ लगा रहना है और आगे नॉलेज को, एक्सपीरियंस को आगे लगाना है और इनके साथ आगे बढ़ना है। तो जो चैनल का नाम रखा गया था वॉरियर ऑफ नेशन, क्योंकि आज जैसे वो लोग लड़ रहे हैं बाहर में, हमें भी ऐसे करके लड़ना है। और आने वाले टाइम में जो छोटा छोटा या जो न्यू कमर्स जो होंगे, जो नया नया लीडर जो आएंगे, वो भी कैसे लड़के यहाँ तक आया, और बहुत सारे लीडर होंगे यहाँ लड़के यहाँ पर आया और इसी पोजीशन बिलोंग किया, सक्सेसफुल बना, ये भी आपसे यहाँ शेयर करेंगे वो लोग, वहां से आपको मिलेगा भी कैसे करके आगे बढ़ सकेंगे। इसी चलते मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, बहुत मजेदार स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैंने तो बहुत सीखा। तो मैं, हो सका आप लोग ये स्टोरी पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन एक बार ध्यान से सुन लीजिए, अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने भी सीखा उनसे। तो एक्चुअली 2 देश था, वो 2 देश में एक छोटा एक बड़ा। छोटा देश में छोटा बहुत सारे कम लोग होंगे और बड़े देश में बहुत सारे लोग, ठीक है। एक बीच में एक नदी था और नदी के अंदर जो एक द्वीप होता था, उसके लिए लड़ाई होता था, हर वक्त लड़ाई होता था। जो हम बड़े देश चाहते हम लेंगे, छोटा देश चाहते हम लेंगे, तो इसी पर हर वक्त लड़ाई होता था। हर वक्त क्या होता था, लड़ाई में बड़ा देश जीत जाता था और छोटा देश हार जाता था। इसका कारण भी एक है, क्योंकि छोटा देश जो होता था वो लड़ाई करते करते हर वक्त भाग के चला आता था, क्योंकि वो लोग मन से हार मान लेते थे। लेकिन ऐसे चलते चलते एक दिन उसका जो छोटा देश का जो मुखिया होता है, लीडर होता है, उन्हें सोचा हमारे जो सेना होता है उनके अंदर बहुत सारे कार्य है, बहुत सारे ताकत है, अगर चाहे तो वो जीत सकता है, लेकिन वो एक्चुअली मन से हरा हुआ है और भाग के आ जा रहा है, क्योंकि उनके अंदर जो 100% कैपेसिटी है वो नहीं लगा रहा है। तो सोच के अंदर कुछ गड़बड़ी है। तो उन्होंने मोटिवेटेड किया, उसके बाद उनको लेके भी गया, उनको समझाया। उसके बाद इन्होंने सोचा अगर हम इन वक्त तक वहां जाके अगर हम हमारा नाव को जला दे तो शायद हमारा जो सेना है उनके अंदर वो कार्य जाए, वो हम जीत पाएंगे। इसी की उम्मीद के साथ वो जो लीडर था मोटिवेटेड किया और नेक्स्ट डे जो फाइटिंग के लिए उन लोगों को ऐलान किया और वो लोग चले गए तो द्वीप पे। वहां जाने के बाद जब पहुंच गए, वो लोग भी आ रहे थे, वो लोग आते आते देखा ये छोटा देश वाला जो होता है वो नाव को जला रहा है, और जलाते जलाते वो लोग बोल रहा है अरे अब लोग तो भागने वाले हैं, मरने वाले हैं, नाव की जला रहे हो। तो लीडर ने बोला नहीं नहीं, हम लोग आपको भगाने वाले हैं, आप लोगों का नाव लेके जाने वाले हैं। तो इसी दौरान फाइटिंग हुआ है। फाइटिंग होते होते इन छोटा देशों को बहुत सारे सेना भी मर गया। तो उसके बाद बड़ा देश वाला ताकतवर हो रहा था बहुत, और वो लोग सोच रहा था हम जीत जाएंगे, लेकिन इसमें छोटा देश में 10 ऐसा सेना बच गया था। उन्होंने सोच लिया नहीं, मुझे तो ऐसे भी मरना है, ऐसे भी मरना है, क्यों ना हम आखिरी दम तक लड़के मरे। तो उसी भावना से संकल्प लिया था वो लोग लड़ने के लिए। लड़ते लड़ते देश को हराया, उसका नाम लेके उनका देश भी जीत लिया उन्होंने, और ये द्वीप भी जीत लिया। तो उसी से हम लोग मैंने जो सीखा था एक्चुअल में, अगर हमारे अंदर मन का पावर हो, संकल्प हो, तो हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ये होता है, पहला मैंने सीख लिया था। दूसरा सीख मैंने लिया था, अगर हमारे अंदर एक टीम हो, अगर ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन हो, अच्छा पॉजिटिव एसोसिएशन हो और टीम अच्छा हो, तो हम कैसे भी करके उसको हम जीत सकते हैं। आज हम देश का नागरिक है, छोटा छोटा हम घर घर बैठे हैं, हम भी एक सेना है। हम अभी कोरोना की वजह से हम घर में लड़ रहे हैं और देश को बचाने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में जो इकोनॉमिकल क्राइसिस होगा, वो अगर हम थोड़ा करके, हम खुद को डेवलप करके आगे थोड़ा बहुत देश को कंट्रीब्यूट करेंगे तो देश भी आगे जा सकता है। ऐसे करके करते करते अगर हम छोटा छोटा स्टेप लेंगे, हम खुद का अगर देश को खुद का सेना मानेंगे और हम खुद को थोड़ा मेंटेलिटी को चेंज करके अगर हम आगे बढ़ेंगे, शायद हमें हमारा देश को और कोई सुरक्षित नहीं रख सकता हमारे सिवा। तो उसी ऑल द बेस्ट।
आप लोगों के साथ, और अगर और कोई दिन मौका मिले तो आप लोगों को जरूर बात होगी। तो अच्छे रहेंगे, सेफ रहेंगे, घर में रहेंगे। जरूरी जरूरी सामान के अगर लेना हो तो बाहर निकलेंगे, मास्क और हैंड ग्लव्स पहन के ही जाएंगे। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस बजाय रखेंगे। घर बाजार मतलब बाहर से लौटने के बाद अच्छे से साबुन से हाथ धोना, और अच्छे से कम 20 सेकंड हाथ धोने के बाद आप घर में आएंगे और अच्छे से खुद को रखेंगे। और परिवार के साथ रहिए, और परिवार के साथ ज्यादा बात कीजिए, और उनके साथ टाइम बिताइए, और खुद को अपडेट कीजिए सही चीज में, ना गलत चीज में नहीं, सही चीज में अपडेट कीजिए। और इस चैनल के साथ लगे रहिए और नॉलेज रहते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।